ओबीसी महासभा लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जाति की जनगणना कराने के साथ जनसंख्या आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग उठा रही है। इसी के साथ ओबीसी महासभा प्रदेश में कई अन्य राजनीतिक दलों से संपर्क भी साध रही है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओबीसी महासभा के 14 सदस्य वाले डेलीगेशन ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने लगभग आधे घंटे डेलीगेशन के साथ उनकी 8 प्रमुख मांगों पर चर्चा भी की है। ओबीसी महासभा का कहना है कि भारत के इतिहास में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि संवैधानिक रूप से जनसंख्या अनुपात में समुचित प्रतिनिधित्व न मिलने से ओबीसी समाज के अंदर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से युवा और प्रबुद्धजन परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना कराना, उसको सार्वजनिक करने के साथ ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़कर देश में एक समरूपता से ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने, पिछड़े वर्ग के मंडल आयोग को सभी सिफारिशों तत्काल प्रभाव से लागू करने, देश में जातिवाद के नाम पर न्यायालयों में लागू अन्यायपूर्ण कॉलेजियम व्यवस्था को बंद करने सहित अन्य मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, यदि वह उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो उसका अंजाम दोनों ही पार्टियों को भुगतना होगा। वहीं ओबीसी महासभा के अनुसार डेलीगेशन को राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार बनते ही उनकी मांगों पर विचार करते हुए जातिगत जनगणना कराने और उसे सार्वजनिक करने का काम सबसे पहले किया जाएगा। राहुल गांधी के ओबीसी को महासभा को दिए इस आश्वासन पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी के बाद उनकी बातों पर खुद कांग्रेस के लोग विश्वास नहीं करते हैं। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति को हल्का करने, समाज में विध्वंस फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस को समाप्त करने की दिशा में ही राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। देश के जिला आगर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली जा रही, उसमें ओबीसी महासभा के द्वारा मुलाकात की गई और उसमें एक ज्ञापन, जो 8 मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया और उस मांगों में देश में जातिगत जनगणना, मंडल कमीशन की सिफारिशें, कॉलेजियम सिस्टम, जो देश में जो सबसे ज़्यादा इन पिछड़े वर्ग दलित पिछड़े वंचितों की जो रोका जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर, उसकी मांग को उसको ख़त्म किया जाए। जो जिस प्रकार से छात्रवृत्ति ओबीसी के लोगों को जो 3 साल से कोरोना में नहीं मिल रही, उस बात को भी राहुल गांधी के सामने रखा गया। और मध्य प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के साथ जो लगातार 14% रिजर्वेशन दिया गया है, 27% को रोका गया है, तो उसको लेकर वहाँ पर रखा गया, गंभीर मुद्दा रखा गया। उसके बाद राहुल गांधी ने आश्वासन किया कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा में ये जो जातिगत जनगणना और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो घोषणा पत्र में हम लोग रखेंगे और सरकार आती है तो आपके मुद्दों को हम पूर्ण करने का काम करेंगे। देखिए, अभी बीजेपी की तरफ से हमको कोई ऐसा बातचीत का कोई संवाद नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों से कहा कि आप लोग हम बात करना चाहते हैं और राहुल गांधी भी इस बात पे बात करना चाहते हैं, तो हम हमारे एक डेलीगेशन 14 लोगों का गया और हमने पूरी तरह से और हमने स्पष्ट कह दिया, यदि अगर मध्य प्रदेश में जो खासकर चंबल इलाका है, यदि हमारी मांगों को 2023 में और 24 से पहले आपने स्पष्ट नहीं किया गया तो ओबीसी महासभा पूर्ण रूप से बड़ा नुकसान करेगा। ओबीसी महासभा के डेलीगेशन ने मुलाकात की है, उन्होंने मांग की थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार बनाएगी तो वो करवाएंगे जातिगत जनगणना। अब राहुल गांधी के जिस प्रकार के बयान हैं उनको इंडोर्स तो पूरी कांग्रेस भी नहीं करती। सिर्फ राजनीति को हल्का करना, समाज में विद्वेष फैलाना और कांग्रेस को समाप्त करने की दिशा में ही उनकी यात्रा चल रही है।